यही फ्रेंड्स हम पहले सुभाषचंद्र की विद्यालय शुरू होते हैं आज का सेशन हमेशा के नाते। एक बार एक फकीर एक राजा से कहता है कि मुझे आपसे दान लेना है, दे पाएंगे? राजा ने कहा कि नहीं दे पाऊंगा, मांगो जो मांगना है मांगो, शर्त ये है कि मेरा दान पत्र बनना चाहिए। तो राजा कहता है कि ठीक है भर जाएगा। राजा कहता है कि भर जाएगा, मांगो तो सही। कि नहीं भर पाया तो बेइज्जती उल्टी हो जाएगी आपकी। उन्होंने कहा नहीं मांगो, है ना, ऐसा क्या है जो तुम मांग लो, तुम्हारा दान पत्र है ना। वो हंस रहा था। तो कहा कि शिक्षा से नहीं, मतलब इसका दान पत्र गिरे जवाहरात से भर। तो कहा कि ठीक है भरो। तो फिर तो खाली वो भरता ही नहीं, है ना, खाली का खाली रहा। राजा सुबह से शाम तक परेशान हो गया है, सारा को लुटा दिया तब भी नहीं मिला। सारे हीरे जवाहरात तो उसको सारे दे थे, सारे के सारे खजाने खाली होते चले गए। तो फिर राजा ने कहा कि ये बताओ पहले कि तुम ये जादू छोड़ कर क्यों बैठे, मेरा साम्राज्य क्या लेना चाह रहे हो? उसने कहा कोई जादू क्यों नहीं, आपने जो कहा था वही पूरा करना है। तो उन्होंने कहा कि ये चालबाजी से नहीं चले। तो पहले ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर अपने शब्द वापस लीजिए। आपने दिया कि शब्द मैं वापस नहीं ले सकता, तुम जानते हो, और मैं अपनी इंसल्ट भी नहीं करवा सकता है, बताइए करेगा कैसे? तो उसने कहा कि भरने वाला है नहीं। अब ऐसा करो कि माफ़ी मांगो मुझसे, कि माफ़ी नहीं मांगो। ऐसे करके परेशान हो जाते हैं। अंततः जब शाम हो जाती है तब वो उसके चरणों में गिर पड़ा, कहता है कि मुझे माफ़ करो और मैं अपना राजपाट इस तरीके से खोना नहीं चाहता, और बताओ कि मुझे ये बताओ कि क्या है आपका दान पत्र ऐसा जो कभी बताएंगे। उसको कहता है कि ये दान पत्र मैं जब शमशान से निकल रहा था तो मुझे एक खोपड़ी पड़ी हुई और उस खोपड़ी का बताया हुआ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो खोपड़ी आपके के पूर्वजों में से किसी की डाल गई थी कि किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति का। तो वो ये साधु सिखाना चाह रहा था कि महत्वाकांक्षाएं कभी कम नहीं होती, कभी मरती नहीं, कभी खत्म नहीं होती। महत्वाकांक्षाएं हमें तृष्णा हमें असंतोष को ले जाती। तो बात सही भी और गलत भी, आपको संतोष परक सुखी, ये बात सही भी है और गलत भी। गलत इस मायने में कि आप हमेशा संतुष्ट रहें चाहे कुछ भी मिल जाए। सही इस मायने में कि थोड़ा सा आपको चलायमान रखिए, है ना। तो बैलेंसिंग अप्रोच रखो। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। पता नहीं आपको क्या बता रही हूँ, लेकिन ठीक है शुरू करते हैं आज का सेशन। ध्यान थोड़ा सा नहीं होता। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। अगले 3 पेज में क्या करने वाले? हम पढ़ेंगे ना कुछ 3 पेज पढ़े ना हमने। सोच रही हूँ कि स्किप कर दूँ। पता नहीं कहाँ ध्यान देना कुछ बोल दे, लेकिन चलो यहीं से खत्म करते हैं। यही तो स्थिति है, यही तो परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति तो मैं कैसे हैंडल करती है ना। तो कुछ और बताती हूँ आपको, इसको छोड़ो। क्या बताऊँ कि एक मिनट थोड़ा वेट करेंगे। क्या बताऊँ?
ओशो के साथ एक स्टोरी बनी थी ना, जो भी बेस कर रहा उसको बुला करके ये बुला करके शुरुआत करते ना कि ओशो से एक व्यक्ति मिलने के लिए आया और आकर कहता है कि मुझे शांति चाहिए। ओशो ने कहा कि ओशो की जीवन की किस्से आ रही है, कहानी तो है ना, मुझे आपको कुछ कविता कहानी एक प्रेरक प्रसंग बताना था जो आपके जीवन में मतलब जो कुछ सिखा पाए, है ना, कुछ दे पाए, सोचो बदलाव ना। ओशो से मिलने के लिए व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे शांति चाहिए। नहीं, शांति के लिए सब जगह बैठा है, मुझे शांति कहीं मिली, कहीं गुरुद्वारों को, कहीं मंदिरों को, कहीं मस्जिदों को, कहीं आश्रमों को, मुझे शांति चाहिए, मैं बेचैन, मुझे शांत करिए, मुझे शांत करिए, मुझे शांत करिए। सोचो क्या जवाब आपसे पूछे कोई मुझे शांति चाहिए, आप क्या कहेंगे? आप धर्मगुरु नहीं फिर भी, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि ईश्वर का भजन करो, कुछ काम करने लग जाओ, बिजी रहो, अशांति महसूस होगा, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। ओशो ने जानते क्या कहा? ओशो ने जानते क्या कहा? अशांति का ढूंढने गए थे तुम अशांत हो, तुम्हारा कहना है, तो शांति कहाँ ढूंढने गए थे? जहाँ से तुमने शांति ढूंढी वहीं से शांति भी ढूंढी। अच्छा जवाब है ना। हम अशांति कहाँ से ले आते हैं, मतलब हम नेगेटिव चीजें कहाँ से सीख लेते हैं? सब कुछ आप ही है, सब कुछ आप। दाढ़ी बड़ी हो रही है, दाढ़ी काटते क्यों नहीं आप? कि तुम काटते क्यों? ईश्वर का दिया हुआ मैं नहीं काटता, क्यों काटो? मुझे कोई वजह नहीं दिखी। अजीब बात है ओशो की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी घर कर जाती है, माइंड में क्लिक कर जाती है। दाढ़ी काटना मैं ठीक वैसे समझता हूँ जैसा कि उंगलियां काटना, दोनों ही लोग आने लिए ठीक है। तो ओशो ने कहा कि आप निरअहंकार हैं, इस बात का आपको इल्म है तो आप फिर भी अहंकार में हैं कि आप निरअहंकार हैं। मैं विनम्र हूँ, इस बात का अगर आपको एहसास भर है तो आप अहंकारी हैं। मैं विनम्र हूँ, ये अगर आप कहते हैं अपने आप से भी तो आप अहंकारी बन जाते हैं। सोच देखिए, मैं विनम्र, किससे कह रहे हैं आप? तो विनम्रता यह अहंकार का रूप और क्या है? अगर आप विनम्र हैं तो बस व्यवहार करेंगे वैसा। विनम्र होना ये स्वीकार करना है कि विनम्र होने के अगेंस्ट जाता है, मतलब ये किसी दूसरे नेगेटिव वैल्यू को छूता है। ये कहना भी अपने आप से, कहना भर, कितना बारीक अंतर है ना। मैं कह रही हूँ तब भी मैं फील भी नहीं कर, मतलब मेरे फील होने में कमी आ रही है। जब मैं आपसे कहती हूँ ना तो मेरे वो भाव में उतना महसूस ही नहीं कर पा रही। जब मैं खुद बहुत बस चुप हो जाती हूँ, जहाँ शब्द हट जाते तो तब एहसास होता है कि शायद हाँ एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ शब्द हट जाते, क्योंकि अब कितना करेंगे, इससे पीछे कितना जाएंगे, कितना पीछे जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। और जब ये बात मैं आपको बता रही हूँ तब कोई किसी में बुराई खोजता है, दूसरा कहता है कि कितना बुरा आदमी दूसरों की बुराई कर रहा है। ये बात जब उसने कही तब उसके मन में छोटी सी बुराई बन गई। और ये बात जब तीसरे व्यक्ति ने कही, मेरे घर में सो, जब मैंने कहा कि
मैं जब बुराई करते हुए देखा तो लगा कि क्या मुझसे भी बुराई, तो मुझे ऐसा था कि मैं क्या करती, इससे आप उतरते जाएंगे उतरते जाएंगे उतरते जाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ शायद बताएं, मैं बोलूंगी तो वो हट जाएगा, वो कोई की हट जाएगा। सच में इसके लिए सिर्फ रो सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। हमको कहना पड़ता है। कुछ समझ नहीं आ कुछ समझ नहीं आ शुरू करते हैं, कुछ तो पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाले सेशन में कल हमने बहुत सी बातें पढ़ी। कल हमने जो यहाँ तक पहुंचा है, बीच में एक ब्रेकर पार करके आना पड़ा होगा ना, ठीक है, लेकिन जो यहाँ तक पहुंचा है वो सी कि 3 पेज पढ़े हमने। 3 पेज में हमने क्या पढ़ा, ज्योमेट्री नीचे क्षेत्र को पढ़ा। बीच में ज्योमेट्री नीचे क्षेत्र गिवन, फर्स्ट पेज में भी ज्योमेट्री नीचे क्षेत्र गिवन, इसके अलावा और भी कुछ। लास्ट पेज में कुछ स्थानांतरित कृषि के बारे में बता रखा। मैं लिखती चली जाती हूँ, प्रूफ भी नहीं है मेरे पास, ये कोई जोखिम नहीं। यहाँ पहला पेज पढ़ते हैं स्थानांतरित कृषि के बारे में। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ लास्ट पेज है ना, यहाँ पूरा देखते हैं। यहाँ 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ। किन देशों में किन राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किन नामों से जाना जाता है। ट्रिप बनाई थी कि उमा कबूल में और माफी मांगती है, और टीसी की जा रही थी, ठीक है। फिर यहाँ आ जाते हैं, जिस हमने सारी चीजें याद की थी। कुछ नाम थे, देशों के नाम अजीब से थे, लेकिन राज्यों के ऊपर थोड़ा याद रहा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आते हैं वो यहाँ 2 पैराग्राफ में जानकारी। यहाँ 4 नाम है, फसल, पशु, वानिकी, मत्स्य। कुछ आंकड़े हैं, 12, 13, 12, 3 पॉइंट। रिपीटेशन में आंकड़े, पहले वाला रिपीटेशन है, बाकी वाला रिपीटेशन है। फिर ऊपर चले जाते, ऊपर 3 और 4 ट्रिक बनाते हैं। 3 मतलब 23 दिसंबर किसान दिवस, 4 मतलब 4 अक्टूबर 26 को एक प्रस्ताव लाया गया था, और 14 मतलब 14 अनुसूची में राज्य सूची का अभिषेक किया गया। लमसम पूछिए किस तरीके से पेपर। यहाँ और यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन है, 2 2 2 2 ये ट्रिक बनाई थी। एक में कार्बन और एल्यूमिनियम और लोहा, एक में अगले 2 है जिसमें प्रति व्यक्ति आय और प्रति हेक्टेयर, एक और है, 2 और है हल्का कुछ बहुत साधारण, ठीक। इस तरीके से हमारा ये वाला कुछ कंप्लीट हो गया। 2 सालों तक 2 ईयर तक खेती करी जाती है, और 10 ईयर तक कर सकते हैं ऐसी खेती। स्थान कृषि 2 तरीके की होती है, यहाँ बता रखा। इनमें आपको 2 2 2 2
इस तरीके से पॉइंट को गिना दी। यहाँ सामान्य और जीव को पा गए कृषि के 2 हिस्से। इस तरीके से एक पूरा पेज मैंने आपको बता दिया। अब इससे पहले वाला पेज पढ़िए। वन टू थ्री बहुत हल्की तरीके से पॉइंट है। यहाँ बीच में डंडा है। बीच में वीडियो रुक गया था, कितना सुना आपने और कितना नहीं। ये देखो 1 2 3 सर बीजी डबल नाम। सर सपासठ कर देते शक्कर। सर किराया कब देना है बीजी और डबल चलते और जी है 4 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम और यहाँ कुछ ये दूसरा फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट 1 2 3 4 ट्रिक्स में सर बीजी डबल बता दिया। शक्कर किराया कब देना है बीजी और डबल 3 अक्षर डबल थे। इन ट्रिक्स के साथ एक और ट्रिक लगी हुई। इसके साथ एक ट्रिक लगी हुई जो ऐसे है 2 3 5 6 और बीच में कुछ। इसके साथ जो लगी यहाँ 2 गोले बनाए, उसमें बांग्लादेश पश्चिम बंगाल बीजी के साथ जो ट्रिक लगी हुई उसमें समय काले 1 2 3 4 डैश और 10। यहाँ जो ट्रिक लगी हुई उसमें यहाँ वाली बातें यहाँ वाली बातें यहाँ के लिए अपन 80 की रेंज कहते हैं और बाकी 2 समझ जाते हैं। ड्रॉ करके बातें हैं, पूरी 80 की रेंज कंटिन्यू नहीं। यहाँ के लिए जो कहते हैं उसमें ऐसे लाइन बना देते हैं। 2 लाइन बनाते 5000 10,000 फिर 800 700 ऐसे शब्द होते हैं। तो ये इस पेज से जुड़ी हुई लगभग सारी बातें मैंने आपको बता दी। ये सब क्या है पूरा वन संरक्षण। यहाँ वन संरक्षण है लिए हाथी गेंडा बाघ परियोजना है कब लागू होती है। यहाँ पता नहीं सामने किसके नाम में लेके आगे समय का सामने किसके नाम है आगे समय का 4 कॉलम है। यहाँ डिटेल की मैंने इसकी यहाँ मतलब 2 कॉलम सन है और 1 समय काल है। चिमाता ये इनके नाम है मन्नार पन्ना ऐसे करके कुछ नाम है सरल से। नंदा देवी नागरे 2 डबल है। 2 अल्फाबेट है 3 अल्फाबेट है जो रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब न से शुरू होने 2 3 नाम है। से शुरू होने कोई शब्द उसमें शायद स से शुरू है। तो मैंने वो सारी बातें बता दी कि मुझे बता दी लगभग। ठीक है आप ऐसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं फटाफट से सुनो। एमसीक्यू क्वेश्चन किस फसल को ग्रामीण भाषा में बढ़िया कहते हैं? कपास को कहते हैं। जो बढ़िया है ना कपास के अच्छे को बताते हैं। और वनों को जलाकर की जाने कृषि क्या कहलाती है? जंगल कहलाती है। और गंगा नदी की जैसे कृषि भवन की स्थापना केंद्र सरकार की सरकार का आदर्श जो तुम पहाड़ी ढलानों पर जाना कृषि क्या कहलाती है? पहाड़ी ढलानों पर चिमाता और पहाड़ी समतल पर ददिया और क्या कहते हैं दजिया। और आदर्श क्षेत्र में समतल और किसकी पत्ती में साइलेज नमक चारा मिलता है? मका।
बकाई बच्चे में। और घोड़ा जीरा के नाम से किसको विख्यात, किस मतलब कौन विख्यात है ये सबको। राज्य में मृदा परीक्षण के लिए परीक्षण है जोधपुर और जयपुर। जयपुर में तो कोई मतलब राजधानी में, लेकिन जोधपुर में। राज्य में किस उर्वरक का सबसे अधिक उपयोग होता है, नाइट्रोजन का। और खजूर अनुसंधान का विधान। संविधान, भारत को संविधान मिलेगा ये प्रस्ताव को आजादी से 4 दिन पहले 22 जनवरी 47। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अम्बेडकर थे। फॉर्मेट बनाएंगे। और संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों कौन चुनता है, प्रांतीय विधानसभा चुनती है। जो संविधान बनाएगा उस सभा के सदस्यों प्रांतीय विधानसभा। व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है तो जो है उसके लिए साल स्टैनफोर्ड अलेक्जेंडर लसेलास करके। संविधान सभा सदस्यों को चुनाव कैसे होता है, विधानसभा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। जो संविधान बनाएंगे उनके लोगों को चुना जाता है। जो संविधान बनाएंगे संविधान सभा के लोगों को प्रांतीय विधानसभा उनके द्वारा चुना जाता है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी, सत्यनारायण सिन्हा ने। आजादी के बाद पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी, राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1947 और प्रथम अधिवेशन उसी दिन हो गया था। और संविधान प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष तो पहले अम्बेडकर सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण और गोपाल। आपको बताना है आजादी से पहले और आजादी के बाद। आजादी से पहले संविधान सभा के स्थायी मतलब संविधान सभा आजादी से पहले किसने अध्यक्षता करी थी, आजादी के बाद किसने अध्यक्षता करी थी संविधान सभा की, यही क्वेश्चन है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे और स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्या अंतर है दोनों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जानते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी, सत्यनारायण सिन्हा ने। ठीक है। और स्वतंत्र भारत की संविधान, ठीक है सवाल से कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने करी थी। जवाब अगर राजेंद्र प्रसाद है तो वो आजादी की बात का जवाब है। और जवाब अगर सत्यनारायण सिन्हा है तो आजादी से पहले का। आपसे कुछ और पूछते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इनका पूरा सेशन मिलता है सेशन। तब तक ये हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जानते हो थोड़ा सा अजीब सा लगा हो। जय हिंद।